नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है दोस्तों, और दो साइड से इसका गेट है, एक अजमेरी गेट की साइड से और एक पहाड़गंज की साइड से। पहाड़गंज की साइड से जो गेट है वो आपका सीपी के गोल चक्कर की तरफ से भी आप आ सकते हैं, और जो अजमेरी गेट की साइड से है वो आपका कमला मार्केट की तरफ से भी खुलता है। और यहाँ पर आप सबसे आसान तरीका जो पहुँचने का है वो मेट्रो का है। अगर आप मेट्रो के ज़रिए यहाँ पहुँचना चाहते हैं, मेट्रो ट्रेन के ज़रिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मेट्रो ट्रेन के ज़रिए यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ रिठाला मेट्रो से आप किस तरह से आएंगे, या नोएडा से आप किस तरह से आएंगे। रिठाला मेट्रो से अगर आप आते हैं तो रिठाला की तरफ से आप आने के लिए रिठाला मेट्रो पहुँचेंगे। वहाँ से आप पहुँचेंगे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से अंडरग्राउंड वाली जो मेट्रो है वो आप पकड़ेंगे, और उसे लेकर आप राजीव चौक की तरफ बढ़ते हैं। तो राजीव चौक से पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्टेशन पड़ता है। वहाँ से जैसे आप बाहर निकलते हैं आप सीधा जो है वो रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। और अगर आप नोएडा की तरफ से आते हैं तो नोएडा की तरफ से आने पर आपको राजीव चौक उतरना होता है, ब्लू लाइन वाली जो मेट्रो है वहाँ से। और राजीव चौक उतर के आप जो है वो नेक्स्ट स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ही होता है अंडरग्राउंड वाली मेट्रो से। तो ये गुड़गांव या फिर उस तरफ से आते हैं जो कि आपकी अंडरग्राउंड मेट्रो है, येलो लाइन। तो अगर आप उससे आने का सोच रहे हैं तो डायरेक्ट आप जो है वो राजीव चौक के बाद आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्टेशन पड़ता है। और अगर आप आते हैं आज़ादपुर की तरफ से तो वहाँ से राजीव चौक से ठीक पहले वाला जो स्टेशन है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ता है। और अब हम बात करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत की राजधानी नई दिल्ली का मुख्य रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म 1 पहाड़गंज में स्थित है, और प्लेटफॉर्म 16 अजमेरी मतलब प्लेटफॉर्म 16 जो है वो अजमेरी गेट की तरफ खुलता है। ये स्टेशन दिल्ली के सेंटर में है, और अप्रॉक्सीमेट अगर बात करें तो कनॉट प्लेस, सीपी का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से पूरे देश भर में जो है वो ट्रेन जाती हैं। ये स्टेशन 1950 के दशक में बना था। उस समय दिल्ली का जो मेन स्टेशन था वो पुरानी दिल्ली था, और उस समय अप्रॉक्सीमेट 1956 मतलब 6 साल के आसपास के बाद जो है वो नई दिल्ली स्टेशन बनाया गया। और उस समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म था। पहाड़गंज में स्टेशन की इमारत भारत की पहली इमारत थी जिसमें सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए एक आम प्रवेश और निकासी सहित सामान्य स्टेशन सुविधाएं थी। 1970 के दशक की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में स्टेशन की जो सीमा थी वो अप्रॉक्सीमेट जो है पूरा करने के लिए रेल यातायात सहित स्टेशन पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए दशकों से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। 1980 के दशक तक स्टेशन पर 7 प्लेटफॉर्म थे, और 1995 में इसमें 10 प्लेटफॉर्म थे। 1910 में इसमें दोबारा से प्लेटफॉर्म बनाए गए, और उसके बाद जो है 16 तक पहुंचा दिया गया। अजमेरी गेट की तरफ से थोड़ा सा काम दोबारा किया गया, क्योंकि जब मेट्रो बनी तो मेट्रो से कनेक्टिविटी देने के लिए थोड़ा सा जो है वो काम दोबारा से किया गया इसमें, ताकि इसे प्रॉपर तरीके से मेट्रो से कनेक्टिविटी दी जा सके। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 16 प्लेटफॉर्म है ना, उन 16 प्लेटफॉर्मों से तकरीबन 250 ट्रेन चलती हैं डेली। और इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे इस पर जो है वो रिसर्च होते रहते हैं, और उन रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लाखों यात्री जो इसमें डेली आते जाते रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अनुमानित जो फुटफॉल रहता है यहाँ पर वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 5 लाख है जो डेली रहता है। और इसके अलावा जब ये पीक पर पहुँचता है अपने, मतलब जब बहुत ज़्यादा आवाजाही रहती है, फेस्टिवल्स वगैरह आ जाते हैं, तो उस समय जो ये 6 लाख तक भी पहुँच जाता है। सीधा सीधा 1 लाख लोग जो है वो इसमें एक्स्ट्रा बढ़ भी जाते हैं। और 1999 से अगर हम बात करें तो स्टेशन में सबसे बड़े रूट वाली इंटरलॉकिंग सिस्टम का जो रिकॉर्ड है वो भी ये स्टेशन रखता है। इसका 10 से 20% जो 50 एकड़ का जो हिस्सा है वो वाणिज्यिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाणिज्यिक महत्व के आधार पर भारतीय रेलवे स्टेशनों के वर्गीकरण के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो स्टेशन को पहले A1 रैंक दिया गया था, और अब ये NSG 1 गैर उपनगरीय ग्रेड माना जाता है फर्स्ट नंबर पे। और अब बात करते हैं कि किस किस तरीके से इसे जो है वो ऑपरेट किया जाता है। तो ऑपरेशन के मामले में अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेट जो है ये 703 फुट का है, और इसके अलावा भारतीय रेलवे जो है वो इसका ओनर है, और इसे ऑपरेट किया जाता है उत्तरी रेलवे के द्वारा। और इसमें जो है वो हावड़ा, गया, दिल्ली लाइन वगैरह ये सब उपलब्ध है।
जिसमें से अगर हम बात करें तो लाइन ए में इसमें हावड़ा नई दिल्ली मुख्य लाइन है, और चेन्नई नई दिल्ली मुख्य लाइन है, फिर नई दिल्ली मुंबई मुख्य लाइन है, दिल्ली कालका लाइन है, उसके बाद जो है वो दिल्ली जयपुर लाइन है, फिर दिल्ली फाजिलका लाइन है, दिल्ली मुरादाबाद लाइन है, दिल्ली मेरठ सहारनपुर लाइन है, फिर दिल्ली शामली सहारनपुर लाइन है। और ये सारी लाइनें जो ऑपरेट होती हैं वो 16 प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑपरेट होती हैं। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि ट्रैक कितने हैं इसमें। तो इसमें टोटल मिला के 20 ट्रैक हैं 16 प्लेटफॉर्म के साथ साथ, क्योंकि देखिए 16 प्लेटफॉर्म है तो ऐसा नहीं कि उसमें ट्रैक भी इतने ही है, ट्रैक ज़्यादा होते हैं क्योंकि बीच में भी ट्रैक्स लगे हुए रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ एक ट्रैक्स ऐसे होते हैं जिसके आजू बाजू कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, वो बीच में से ट्रेन को पासिंग के लिए रखा होता है। तो इसमें 4 एक्स्ट्रा जो है वो ट्रैक भी दिए हुए हैं। और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ से आपको ऑटो मिल जाते हैं, टैक्सी मिल जाती है, बसेस भी मिल जाती हैं, मेट्रो भी मिल जाती है। और इसका जो नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो नई दिल्ली के नाम से ही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो स्टेशन का उसका जो कोड बनता है वो बनता है NDLS। अगर आप इसे IRCTC पे सर्च करेंगे तो NDLS के नाम से ही आपको जो है वो शो करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो बिल्कुल मुख्य रूप से चलते रहते हैं। और 1926 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा जो है वो उद्घाटन वगैरह इसका 1956 में हुआ था। और ये देखिए ये सामने जो है वो ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आपको टैक्सीज़ और ऑटोज़ जैसे मिलते हैं। यहाँ से जैसे आप मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं तो सामने ही आपको ये ओवरब्रिज नज़र आता है। इस ओवरब्रिज पे आप जो है वो जैसे चढ़ेंगे तो सामने आपको 2 डाइवर्जन नज़र आएंगे। एक आपको लेफ़्ट साइड में ले जाएगा, लेफ़्ट साइड में आपको जो है वो एयरपोर्ट वाली मेट्रो है, और राइट साइड में आपका रेलवे स्टेशन होता है। पहले ये एंट्री नीचे से ही थी, तो नीचे से जब हम जाते थे तो काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह आती जाती रहती तो ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब फ़िलहाल में जो है इसको सीधा मेट्रो से जैसे आप बाहर निकलते हैं तो आप इस फुट ओवर ब्रिज पे चढ़ते हैं, और यहाँ से आपको जो है वो लेफ़्ट में एयरपोर्ट मेट्रो और राइट साइड में रेलवे स्टेशन पे जाने का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए ये मेट्रो का एग्जिट है यहाँ से आप सिर्फ बाहर निकल सकते हैं मेट्रो से। यहाँ से आप चाहें कि मैं अंदर घुस जाऊँ तो मेट्रो अंदर जाने का ऑप्शन यहाँ नहीं है। जैसे ही आप मेट्रो अगर लेना चाहते हैं तो ये जो एयरपोर्ट वाला मेट्रो मैंने आपको बताया लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो एयरपोर्ट वाली मेट्रो मिलती है आपको। तो वहीं से अब जो है वो जनरल मेट्रो जो हमारी जो येलो लाइन है वहाँ से उसका ऑप्शन भी दे दिया गया है। तो डायरेक्ट आपको वहाँ जाना होता है, वहाँ से आपको मेट्रो मिल जाती है। और फ़िलहाल अभी देखिए दिवाली जस्ट ख़त्म ही हुई है, हम लोग फ़िलहाल जो पहुँचे हैं तो दिवाली की बिल्कुल एकदम सजावट फ़िलहाल अभी भी लगी हुई है। तो देखिए टेंट वगैरह भी लगा रखा है, काफ़ी लोग जो है वो टेंट वगैरह में से होकर ही जा रहे हैं। काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर वेटिंग हो जाती है तो बाहर उनके रेस्ट करने के लिए भी ऑप्शन दे दिया गया है। और फ़िलहाल हम लोग पहुँचे, देखिए सामने लाइटें जगमगा रही हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है, काफ़ी सही टाइम पे। देखिए नीचे टेंट वगैरह लगा हुआ है तो यहीं से होकर आए हम लोग। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमारी भी ट्रेन है फ़िलहाल, अभी हमें वापसी जाना है घर पे। देखिए इस तरह से ये फुट ओवर ब्रिज ही है जैसे हम आ रहे हैं, ये फुट ओवर ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में हम लोग ये स्टेशन के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये देखिए हमें लेफ्ट साइड में राइट साइड में ट्रेन नज़र आएंगी नीचे, बट ये वही फुट ओवर ब्रिज है जो मेट्रो से निकलने के बाद ठीक सामने से नज़र आता है। वही फुट ओवर ब्रिज वही सीधा डायरेक्टली अंदर तक आया था। बट उससे पहले जो है वो आपको चेक इन कराना पड़ता है। चेक इन में आपको जो है वो अपना लगेज वगैरह चेक कराना पड़ता है मशीन में डालकर। और फ़िलहाल अभी मोदी जी ने कहा है कि जो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है उसका नवीनीकरण किया जाएगा, और वो स्टार्टिंग भी हो चुकी है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे अभी खड़े हैं जहाँ पर हमारी ट्रेन आने वाली जगह सामने वंदे भारत खड़ी है, और वंदे भारत का जो प्लेटफॉर्म है देखिए वहाँ पर नीचे की तरफ जो डायरेक्ट वो सरिये वगैरह नज़र आते थे जिस पे ये टाट पट्टी वगैरह ऊपर टिकी रहती थी, तो वहाँ पर वो सब दिखने बंद हो गए हैं और उसे कवर कर दिया गया है फॉल सीलिंग के जरिए। देखिए लाइटें भी कितनी बढ़िया लगी हैं। तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो इसी तरीके से हो जाएंगे, और ट्रैक्स भी जो वो चेंज कर दिए गए हैं पहले के मुकाबले। वो वाले ट्रैक नहीं है जो पहले लगे हुए थे। अब ये हाई स्पीड को कंट्रोल करने वाले, हाई स्पीड को सपोर्ट करने वाले ट्रैक्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो इनका सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। फ़िलहाल अभी हम जो है वो अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है जैसे ही हमारी ट्रेन आएगी तो हम लोग आगे की तरफ चल देंगे। तो चलिए ये था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।